आप दुबई में कितनी देर से एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। और मैं अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। उससे पहले आप पाकिस्तान में काम कर रहे थे? जी, मैं पहले उससे पहले पाकिस्तान में काम कर रहा था विद सिस्टम्स लिमिटेड। और उनके साथ अराउंड 1 ईयर काम किया, फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में आपका क्या पे स्केल था पर मंथ? पाकिस्तान में मैं तकरीबन 270 ले रहा था, जो लास्ट मेरी सैलरी थी। टैक्स निकाल और कर? हाँ, इंक्लूडिंग टैक्स एवरीथिंग। अच्छा, इंक्लूडिंग टैक्स 270 थी। और अब दुबई यस, में टू। तो फिर आप 1.5 ईयर से हैं, यहाँ आपका पे स्केल क्या है? मुझे अच्छा रेट मिला था। मैं जब आया था तो इट वाज अराउंड 25 के दिरहम्स, अच्छा। जो कि हाँ उस टाइम के हिसाब से 6x आप कह लो कि सिक्स हम्म। एक्स इंक्रीमेंट मिला था। देन हम्म। तो एक दो इंक्रीमेंट्स मिले, तो राइट नाउ इट्स अराउंड 30 के। अच्छा, 30 के, और अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें धर्म इज ऑलमोस्ट 80 रुपीज, है ना? बस इतना 80 ज्यादा? 80 अराउंड समथिंग, यस। हाँ, तो टू पॉइंट ऑलमोस्ट, फोर अच्छा, ये ऑलमोस्ट 24 लाख इस वक्त आपकी पे यस, पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हुए। अच्छा, ठीक है। बहुत एग्जैक्टली। बड़ा जंप था माशाल्लाह से। ठीक है। माशाल्लाह, यस यस। अब आप उस हिसाब से, जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम था अराउंड 56 पे दरहम था। तो वो तो हम थैंक्स टू बिल्कुल। द इकोनॉमी, थैंक्स टू वट एवर इज गोइंग ऑन। चले जहाँ मैं इधर ही, जहाँ हम रेट्स की बात करें, वहाँ मैं आई एम गोना टॉक अबाउट टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप जिसने जो ये वीडियोस पावर करती है। आप उसके थ्रू बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेज सकते हैं। यूके, यूरोप, यूएस में तो चल ही रहा था, और कनाडा में भी, अब दुबई में भी शुरू है, यूएई में भी है। तो यूएई में इफ यू सेंड मनी टू पाकिस्तान यूजिंग माई प्रोमो कोड डॉक अली, यू विल गेट एडिशनल 25 dirhams। ठीक है, तो आपने पैसे भेजने हैं इसके थ्रू एक दफा। यस, और इट्स बिल्कुल। इट्स फ्री ऑफ लाइक रेमिटेंस चार्जेस नहीं है, और इट्स वेरी फास्ट रिलायबल। तो आप ऐसे भेजते हैं पाकिस्तान पैसे, या सारे आप उधर ही जमा कर रहे हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तान में भेजता हूँ। हाँ, तो चलिए, यहाँ से भी आप एक दफ़ा ट्राई जरूर कीजिएगा, और लेट मी नो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और आप ये बताएं, नेक्स्ट टाइम। अब आप ऑलमोस्ट 30,000 धर्म कमा रहे हैं, तो इसमें से आपका रेंट कितना है वहाँ पे दुबई में? वैसे तो मैं एज अ सिंगल रह रहा हूँ अभी। तो हम दो तीन फ्रेंड्स ने मिलके एक अपार्टमेंट लिया हुआ है 7,000 दिरहम्स का। और हम वो तीन पे डिवाइड करते हैं। और फिर आपकी ग्रोसरीज कितनी हो जाती हैं आपकी अपने की इंडिविजुअली? ग्रोसरीज अगर हम खुद कुकिंग करें तो इट्स लाइक 300 to 400 मैक्सिमम पर मंथ। अच्छा, पर और अगर मंथ? हम, हाँ पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें शेयर्ड होगा, मतलब तीन लोगों के ऊपर डिवाइड होगा, तो इट्स लाइक 120 130, या मैक्स टू मैक्स 150 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आता। और मतलब होटलिंग करें बाहर से तो उसका थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है, वो 1000 1500 इसके अराउंड आ जाता है। तो फिर इवेंचुअली आपकी सेविंग कितनी है पर मंथ वहाँ पे? डिपेंड करता है, मतलब आप अगर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हो तो अराउंड 10,000 के अंदर आप इजीली मैनेज कर लेते हो। आपने पाकिस्तान भेजने अपना खर्चा जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो निकाल के 10,000 के बाद आपकी सब सेविंग। पाकिस्तान खर्चा भेज के आप, यानी अक्सर आप घर पर खर्चा वगैरह भेज के सब कुछ करके 10,000 के बाद सेविंग, यानी 20,000 सेविंग है। दैट्स अ वेरी बिग यस, जंप। अराउंड। यस, एग्जैक्टली। हाँ। और पाकिस्तान में कितनी सेविंग्स चल रही थी आपकी 2,70,000 में? पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लाइक उस टाइम इतना सेविंग नहीं होता था, 50 60,000। लेकिन मैं फ्रीलांसिंग करता था तो थोड़ा उसमें फिर हो जाता था, लेकिन सैलरी में इतना कुछ बचता नहीं था। आपकी सैलरी 30,000 dirham पर मंथ है, तो ये कहाँ तक जाएगी? जो आपके ऊपर वाले लोग हैं, मैनेजर हैं, उनकी क्या पे स्केल है, और ये क्या टॉप टीयर में आ रहे हैं आप? ऑलमोस्ट टॉप टियर में। मैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरी ज़्यादा सैलरी ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी नहीं है। हम्म। और यहाँ पे भी इवन डेवलपर्स की सैलरी अप टू 35, कुछ डिपार्टमेंट है जो कि 40 तक भी डेवलपर्स को सैलरी दे रहे हैं। लेकिन वो वेरी वेरी रेयर। जब तक जो मैनेजर्स की बात करते हैं तो मैनेजर्स में 50 60 तक भी हैं। फिर उसके ऊपर अगर डायरेक्टर लेवल पे हैं तो 1 लाख 110 120 के अराउंड ही सैलरीज हैं। आपकी अभी अगर आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी भी एज क्या है? मेरी 30। 30? तो फिर डायरेक्टर लेवल में जाते जाते कितनी देर लग जाती है? जैसे आपकी प्रमोशन 1.5 साल में 25 से 30 में हुई, तो आगे आपका करियर पाथ पे कैसे प्रोग्रेस करेगा? आपने, आपके पास क्या टाइमलाइन जो जहन में टेंटेटिव है? इट डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी। कि फॉर एग्जांपल वैकेंसी खाली हुई और दे आर लुकिंग फॉर अ सीनियर गाय टू टेक ओवर, तो फिर चांस ज़्यादा जल्दी भी बन सकता है। बट नॉर्मली इट टेक्स लाइक 4 to 5 years इन द सेम टीम टू लाइक गो टू अ हायर लेवल। तो 1 लाख वाले जो हैं वो तो बूढ़े बाबे होते हैं, वो भी जवान होते हैं।
1 लाख में अराउंड उनकी एज, नहीं बूढ़े बाबे नहीं होते, लाइक हमारे जो एडवाइजर थे, अभी उन्होंने रिसेंटली लीव किया है, सो ही वाज गेटिंग अराउंड 110 और उनकी एज थी 43। यूएई में डिफरेंशिएशन है पासपोर्ट के ऊपर, मैंने सुना है। कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होते दे पे यू लेस, और अगर आपके पास ब्रिटिश या कोई और पासपोर्ट होते दे पे यू मोर, इस तरह का सीन है। हाँ, ये हमारी फील्ड में इतना सीन नहीं है, आईटी की फील्ड में स्पेशली डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इनमें इतना नहीं है, लेकिन दूसरे जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग है, मेरे कुछ टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, हम्म। उनका जो पे स्केल है वो खुद बताते हैं कि जो यूएस नेशनल हैं, जो यूके नेशनल जो यहाँ पे टीचिंग करने आते हैं, वो हमसे डबल सैलरीज ले रहे हैं। तो यस, वो थोड़ा सा है। तो इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो अगर मूव करना चाहते हैं दुबई में, कि हमने अप्लाई करना है एज एन इंजीनियर, तो आप उन्हें पहला स्टेप बता दें कि आपने क्या किया था कि वो कर सकें और वो ऐसे मूव कर सकें। वैसे इट्स ऑल, समटाइम्स इट्स अबाउट लक, लेकिन अगर किसी और ने पाकिस्तान से मूव करना है तो व्हाट दे कैन डू इज कि लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। कि उनको वहां से ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज देयर, और कंपनीज को डायरेक्टली रीच आउट करें, सिर्फ लिंक्डइन पे अप्लाई ना करें, कंपनीज को डायरेक्टली रीच आउट करें, जिसने पोस्ट किया उसके साथ कनेक्ट करें, उससे पूछें कि क्या एक्सपर्टीज चाहिए, उसको बताएं कि मैं कैसे, हाउ आई एम बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। इसके अलावा लिंक्डइन के अलावा कुछ हैं, लाइक नौकरी गल्फ है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और लोकल मार्केट की, और उसके बाद इंडीड है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म अगर आप अच्छे से कवर कर लें तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि आप जॉब नहीं लेंगे, मतलब आपको फॉर श्योर यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाएगी। आपने पाकिस्तान से डिग्री कहाँ से की थी? मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, मैं 2016 में पास आउट हुआ और बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद मास्टर्स किया आपने? नहीं, मास्टर्स नहीं किया, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली डेवलपमेंट फील्ड में ही हूँ। आपने सिस्टम इस्लामाबाद में जॉब की, फिर आप शिफ्ट करके दुबई में। तो क्या फर्क यस। आपको महसूस हो रहा है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटलाइजेशन के लिहाज से? हाँ, तो फर्स्ट मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो ये अबू धाबी गवर्नमेंट का बेसिकली लास्ट 3-4 साल से इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ये उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है। डिजिटलाइज इन द सेंस के जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपको बिजली का मीटर लगवाना है, आपको कोई कंप्लेन करनी है, कोई आपको अपना फाइन पे करना है, कुछ भी, आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सिंपल ऐप है टैम के नाम से, आपने उसमें लॉग इन करना है, और अपने विद एमरेट्स आईडी, जो भी आपका, जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है, और आपको लाइक इन फ्यू क्लिक्स आप वो सब कुछ कर सकते हो। सो ये बेसिकली एक जो आइडिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ डिजिटलाइजेशन का, सेम हम पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हालात हैं, बहुत ख़राब हैं। हम्म। मतलब आपने कुछ भी करना है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं बिजली के मीटर की, अगर आपने वो लगवाना है, गैस का मीटर, आपको धक्के खाने पड़ते हैं पहले, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं कि यार चलो यार मैं आपको पे करता हूँ, आप मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ कर दो। तो जब ये हम डिजिटलाइज करेंगे तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। करप्शन, सबसे पहले जो चीज खत्म होगी वो करप्शन है। फॉर एग्जांपल हम जुडिशरी की एग्जांपल ले लेते हैं, हम्म। आप ये देखेंगे कितने हजारों के हिसाब से हमारे केसेस 30-30 40-40 साल से लगे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि भाई ये क्यों 30-40 साल से चल रहा है। इसी को हम अगर डिजिटलाइज करें और इसी को मतलब एक चेक एंड बैलेंस करें इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक, आप इसको डिजिटलाइज करते हैं, जस्ट एक फिल्टर लगाएं कि आप देखो तो सही कि पिछले किस जज के पास कितने केसेस इतने सालों से पड़े हैं, पेंडिंग है, क्यों है। ठीक है। इस तरह के अगर चेक एंड बैलेंस सिस्टम हम हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में लगाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा टाइम लगेगा इस सब चीज को बेहतर होने में। आप बाहर कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी इंजीनियर ही, और आपने कहा वहाँ इंडियन पाकिस्तानी सारे वही होते हैं, तो टैलेंट इज देयर, इसका मतलब यहीं से गया टैलेंट पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। क्यों नहीं हो रही? मैंने एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी रीच आउट करने की कोशिश की और उनसे बात की। यस नो हो जाती है कि ओके ठीक है, आपका आइडिया अच्छा है, यस वी कैन डू इट, लेकिन कोई उसके ऊपर करना नहीं चाह रहा है, कोई या तो विजन नहीं है, या फिर एक्चुअली वो सिस्टम को ठीक करना नहीं चाह रहे हैं, जो कि मेन रीजन है। नहीं तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो खुद डेटा साइंस के काफी वो, आप ये कह लें कि फैन है, और उनको काफी नॉलेज है, अगर वो करना चाहें तो आईटी फील्ड में काफी सारे रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। और इवन मैं तो समझता हूँ वोटिंग भी डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, ठीक है ना? अब कहाँ जाके हम अंगूठे लगा रहे हैं, वोटिंग आपकी डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, ताकि रिगिंग खत्म हो। आपने आपने जो बात की है मीटर लगवाने की, मेरे अपने दोस्त का मीटर उड़ा हुआ है, ठीक है, कल मैं उसके साथ बैठा हुआ था, ठीक है। और उसका मीटर जब उड़ा स्पार्किंग में, उसका फ्रिज भी उड़ गया और साथ उसकी शायद एलईडी भी उड़ गई, ठीक। अब वो कॉल करके उन्हें कह रहे बिल्कुल। लगा दो भाई, लगा दो, वो आ ही नहीं रहे, ठीक है। ये जो टोन वो में आ ही नहीं रहे।
ये जोहर टाउन ऐसे में, ही। जोहर टाउन में हो रहा है, ठीक है, और वो लंबा चक्कर चल रहा है अब जिस। ये देखें, आप सिटी है, ये आप सिटी की बात कर रहे हैं, तो आप देहात की बात कर लें, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब लाहौर में ये हालात हैं, इस्लामाबाद पिंडी इनके हालात हैं। तो आप ये देखें कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ठीक है, हमारे जो गांव है, वहां पे क्या हालात होंगे, वहां पे बेचारे लोग बैठे रहते हैं कि यार कोई परसूने हाल आए और हमारे जो है ना वो हालात ठीक करे।